अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख अहमद अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, हाई कोर्ट तेलंगाना ने एक फैसला सुनाया। क्या फैसला है? ये फैसला 41 नोटिस का है। जिस तरह से पुलिस की जानिब से 41 नोटिस को मिसयूज़ किया जा रहा है, 41 नोटिस नहीं दिया जा रहा है, कुछ रुपये खाकर उनको रिमांड किया जा रहा है, ऐसे पुलिस वालों पर अब कार्रवाई होगी। अब ऐसे पुलिस वाले बच नहीं सकेंगे, क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने जिस तरह से 4 पुलिस वालों पर कार्रवाई की है, इससे बहुत बड़ा सबक मिलेगा और आम आदमी को समझना होगा कि हमारा संविधान अभी जिंदा है, इस मुल्क में हमारा कानून जिंदा है। और ऐसे कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे पॉलिटिशियन के दलाल ब्रोकर, ये संविधान को नहीं बदल सकते, ये हमारे कानून को नहीं बदल सकते। ये साबित हो चुका है, क्योंकि जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन का एक केस था जहां पर डोरी हरासमेंट का केस था। नोटिस देनी चाहिए थी, लेकिन नोटिस दिए बगैर, 41 नोटिस दिए बगैर उनको रिमांड किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, उन पर प्रेशर डाला गया। ये 2019 से केस चलता आया है। आखिर में इनको इंसाफ के लिए ये लोग कोर्ट को गए और कोर्ट से मदद मांगी, और कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखने के बाद, सुनने के बाद 4 पुलिस वालों को नोटिस जारी की। एक उस वक्त के डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, जो अब जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं, उनको नोटिस जारी की गई। बंजारा ACP B सुदर्शन को, उनको नोटिस जारी की गई। जुबली हिल्स इंस्पेक्टर चंद्रशेखर राजशेखर, उनको नोटिस जारी की गई। और एक सब इंस्पेक्टर है, उनको नोटिस जारी की। कोर्ट ने यह पूछा कि तुम पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, तुमने 41 नोटिस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, 41 नोटिस क्यों नहीं दी, और कोर्ट की तौहीन की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है कि 41 नोटिस देनी चाहिए जिनकी सजा 7 साल के अंदर हो। लेकिन आजकल पुलिस मनमानी काम कर रही है, कुछ पॉलिटिशियनों की गुलामी करते हुए इस तरह से 41 नोटिस को मिसयूज कर रही है और रुपये खाकर उनको रिमांड करने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे पुलिस वाले बच नहीं सकेंगे। 4 हफ्तों की जेल और 2000 रुपये जुर्माना तेलंगाना हाई कोर्ट ने लगा दिया है ये 4 पुलिस ऑफिसरों को। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर आप हिम्मत कर लें, जरी सी हिम्मत कर लें, तो यकीनन ऐसे पुलिस वाले सलाखों के पीछे होंगे, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, DGP हो या फिर होमगार्ड। किसी की कोई औकात नहीं है कानून के सामने, संविधान के सामने, और खासतौर पर ऐसे लोगों की तो नहीं जो गुलामी करते हैं, जो चंद पॉलिटिशियन के पीछे कुत्तों की तरह फिरते हैं, उनके दलाल ब्रोकर बने हुए हैं। ऐसे लोगों की तो कोई औकात नहीं, कोई अहमियत नहीं है। पॉलिटिशियन इनको हड्डी डालते हैं और वो हड्डियों पर ये पलते हैं। ऐसे पुलिस वालों की वजह से सारा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, 41 नोटिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल अब यह चीज सामने आ चुकी है, पुलिस को जवाब देने की जरूरत है। अब आम आदमी का एतमाद कानून पर बना है, आम आदमी का एतमाद हमारे संविधान पर बना है। इसी बात को लेकर हाई कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के मशहूर एडवोकेट जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी ने ये सारे तफसीलात बताई, और उन्होंने एक के बाद एक खुलासा किया, और कैसे 41 नोटिस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उसकी अहमियत क्या है, ये उन्होंने बताया। शेख शफी के साथ ये रिपोर्ट देखिए। मैं मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी एडवोकेट आज एक मसले में रोशनी डालना चाहता हूं कि हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से एक कंटेम्प्ट केस में DCP वेस्ट जोन और ACP बंजारा हिल्स और SHO जुबली हिल्स और मुतालिका SI के ऊपर हानबल हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग किया था और उनके ऊपर 4 हफ्ते की सज़ा और 2,000 रुपये जुर्माना आयद किए थे। ये मामला था क्या? बिलखुसूस 41A
41A एक दफ़ा है, एक सेक्शन है CRPC प्रोसीजर कोड का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जिसमें जुलाई 2014 में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 498 केसेस और तमाम वो केसेस जिसकी सज़ा कम यानी 7 साल की हो सकती है, वैसे मामले में जब वैसे मामले दर्ज होते हैं तो पुलिस को किस तरह से काम करना चाहिए। बिलखुसूस 498A जो डॉरी हरासमेंट केस से जाना जाता है, इसमें मिसयूज बढ़ रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और पुलिस ऑफिसरों को कुछ हिदायतें दी, जिसमें 41A सेक्शन के तहत नोटिस देने का हुक्म दिया गया। अगर कोई कंप्लेंट करता है, कोई वाइफ किसी हस्बैंड के ऊपर या हस्बैंड के फैमिली के ऊपर कोई डॉरी हरासमेंट का केस रजिस्टर करती है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि दफ़े 41A अलिफ के तहत एक्यूज्ड को नोटिसेस दे और 14 दिन के अंदर जैसा FIR रजिस्टर होता है तो एक्यूज को नोटिसेस दे, ये बताते हुए कि आपके ऊपर फलाना फलाना दफ़े के तहत केस दर्ज हुआ है, आपकी अहलिया ने फलाना केस दर्ज किया है, एक्सप्लेनेशन तलब करे एक्यूज की तरफ से। ये है एक रुख अरनेश कुमार जजमेंट के हिसाब से। और अरनेश कुमार के जजमेंट के हिसाब से ये भी डायरेक्शन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये प्रोसीजर हर पुलिस ऑफिसर हर स्टेट में फॉलो करे, और अगर फॉलो ना किया गया तो पुलिस ऑफिसरों के ऊपर, जो भी मुतालिका पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनके ऊपर कंटेम्प्ट, तहकीर अदालत के हुक्म को ना मानने की प्रोसीडिंग की जा सकती है और जिसमें सज़ा भी की जा सकती है। तो ये जो मामला है, हाल ही में जो कंटेम्प्ट केस नंबर 826 ऑफ 2021 जो जुबली हिल्स से PS से मुतालिक है, जिसमें जग्गा विनोद कुमार रेड्डी के खिलाफ उनकी अहलिया ने एक केस रजिस्टर किया था 498A, और जिसमें आर्म्स एक्ट भी रजिस्टर किया था। तो ये तमाम सेक्शंस दफ़े बिलो 7 ईयर्स के अंदर आते। तो होना ये था कि ये केसेस अरनेश कुमार जजमेंट के तहत डायरेक्शन जो दिया गया वैसे उस तरह से फॉलो करना था पुलिस को। जुबली हिल्स पुलिस इसमें फॉलो नहीं करी, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, और हुआ ये कि जग्गा विनोद कुमार रेड्डी के ऊपर FIR होता है तुरंत, और तुरंत उसके ऊपर LOC इशू की जाती है, और तुरंत उसके ऊपर चार्जशीट फाइल की जाती है, और कोर्ट से वारंट इशू हो जाता है NBW। जब जग्गा विनोद कुमार के ऊपर जब FIR हुआ था, उन्होंने कोशिश की पुलिस से रब्ता, क्योंकि ये विनोद कुमार एक एथलीट के वालिद भी है, और ये विनोद कुमार की ये पिटिशनर की दूसरी वाइफ की तरफ से FIR रजिस्टर किया गया था, और विनोद कुमार उस वक्त में बैंकॉक में थे, इंडिया में नहीं थे। और जब उनको मालूम हुआ कि उनके ऊपर उनकी दूसरी अहलिया ने FIR किया है, तो तुरंत उनके वकील और उनके GP के थ्रू जुबली PS पे रब्ता किया गया था, ईमेल के थ्रू सब तरीके से बताया गया था कि मैं एक्यूज ने इरादा जाहिर किया था कि मैं इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेट करूंगा, और एक्यूज ने ईमेल भी किया था और ये बताया था कि ये केस झूठा है। मगर बरस उसके पुलिस विनोद कुमार के उस एड्रेस पे नोटिस इशू करती है, जबकि पता है कि वो एड्रेस पे विनोद कुमार नहीं है, और माजी में भी विनोद कुमार के ऊपर ऐसे केसेस दर्ज किए गए थे। तो अदालत ने तकरीबन ये एक 23 पेज का जजमेंट है कंटेम्प्ट केस का, जिसमें चौंकाने वाले वाकयात पेश आए हैं, और अफसोस के सिटी में इस तरह के पुलिस का रूल ऑफ लॉ को ब्रेक करना बहुत ही तशवीशनाक है, और पता नहीं सिटी के बाहर क्या क्या हो रहा है। तो ये मामला हाई कोर्ट में चला, कंटेम्प्ट केस फाइल हुआ, DCP
जनाब श्रीनिवास साहब के ऊपर और एसएचओ पीएस जुबली हिल्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर और एसीपी बंजारा हिल्स के ऊपर। मामला यह था कि नोटिस प्रॉपर नहीं दी गई, एक्यूज को जवाब देने का मौका नहीं दिया गया और रफ्ता रफ्ता एक मैकेनिकली चार्जशीट फाइल की जाती है और उसके ऊपर एलओसी इशू की जाती है। और ये जजमेंट मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिलखुसूस एनआरआई से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जजमेंट के ऊपर नजर मारें। जिस तरह से 498 के को लेकर एनआरआईज के साथ जो लोग अब्रॉड में काम कर रहे हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं और कुछ वजूहात के वजह से उनके फैमिली में डिस्प्यूट आता है, अगर उनकी वाइफ केस बुक करती है तो वो एनआरआईज को बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है। एलओसी इशू की जाती है, वो आ नहीं सकता, आया तो गिरफ्तार होता है। ये तमाम चीज़ों को नज़र रखते हुए अर्नेश कुमार जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन तरीके से 498 केसेस में गाइडलाइंस दिए थे, मगर जुबली हिल्स पीएस ने एक रिक्विजिशन इशू किया बगैर मौका दिए के एक्यूज को। एलओसी को कंफर्म किया है एसीपी ने, डीसीपी ने उसको इशू करने के लिए परमिशन दिया है, जबकि अर्नेश कुमार जजमेंट में मौका देने का एक्यूज से तलब करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया। ये तमाम चीज़ों का वायलेशन हुआ, जिस पर अदालत ने 23 पेज का ये जजमेंट दिया है कि अदालत के हुक्म और अर्नेश कुमार के जजमेंट के फैसले के खिलाफ गया है पुलिस जुबली हिल्स, और उनका सुपीरियर एसीपी ने बंजारा हिल्स ने भी सही तरीके से उसको रिव्यू नहीं किया, और डीसीपी साहब ने भी एलओसी के ऊपर कंसर्न कर दिया। हुआ ये कि अदालत हाई कोर्ट ने ये वायलेशन के बुनियाद पे तमाम ये ऑफिसरों पर 4 हफ्ते की सज़ा और 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना लिखा है। हमें बताने को इस वास्ते ये खुसूसियत है इस मामले में, क्योंकि जिस तरह से मिसयूज़ हो रहा है 41A का, अगर इस तरह से तेलंगाना पुलिस कुछ सही तरीके से गाइडलाइंस और प्रोसीजर नहीं लाएंगी तो कई तरह से कई हज़ारों एनआरआईज जिसके ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं वो सफ़र करेंगे। तो लिहाजा हमें उम्मीद है कि ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के बाद, ये अदालत के ऑब्जर्वेशन के बाद एटलीस्ट तेलंगाना पुलिस इसके ऊपर तवज्जो देगी और अर्नेश कुमार जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करेगी। और दूसरी चीज़, अगर 41A नोटिस इशू होती है, एक्सप्लेनेशन दिया जाए एक्यूज़ की तरफ से, और एक्सप्लेनेशन में एक्यूज़ बताना चाहिए कि वो अवेलेबल होगा इन्वेस्टिगेशन को, कोऑपरेट करेगा इन्वेस्टिगेशन को, केस झूठा है सच्चा है, तमाम एक्सप्लेनेशन। इसके बावजूद भी, एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो हाल ही में यही है हमारे तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला आया था कि मजिस्ट्रेट से परमिशन ले पुलिस। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए तेलंगाना में, और इस तरह से पुलिस की मनमानी रुकना चाहिए। लिहाजा उम्मीद है कि तेलंगाना गवर्नमेंट इस मामले को इस जजमेंट आने के बाद संजीदा होगी और 41A के तहत प्रोसीजर फॉलो करेगी और गिरफ्तारी के मामले में एक प्रॉपर गाइडलाइंस इशू करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।